औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्गन्स फॉर्म आर्गन सिस्टम। यानी इसका मतलब ये है कि आर्गन सिस्टम के फॉर्म में किस तरह होती है। लैक सेल्स एंड टिश्यू आर्गन्स आल्सो फॉर्म ग्रुप्स। यानी आर्गन जो है ये सेल्स और टिश्यू की तरह ग्रुप बनाती है। एन आर्गन सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ आर्गन्स विच वर्क टुगेदर। यानी आर्गन सिस्टम किसको कहते हैं? ये एक आर्गन्स का एक ग्रुप है और एक दूसरे से क्या करती है, वर्क करते हैं। ठीक है, किसको ये कहते हैं? आर्गन सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट आर्गन सिस्टम टू डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शंस। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की आर्गन सिस्टम है जो एक से ज़्यादा स्पेशल यानी ख़ास काम करती है। ठीक है, मेजर आर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। यानी प्लांट में जो है ख़ास आर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। अच्छा, प्लांट्स हैव टू मेन आर्गन सिस्टम। प्लांट के पास दो ख़ास आर्गन सिस्टम है। एक को रूट सिस्टम कहते हैं और दूसरी को शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये रूट सिस्टम जो है ये द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द रूट सिस्टम। यानी जो रूट है और इसकी जो ब्रांचेस है वो रूट सिस्टम की फॉर्म में होती है। ठीक है, रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। और ये रूट जो है ये सेल के नीचे मौजूद होती हैं। ठीक है, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। यानी जड़ें जो है ये पौधों को सैल में क्या करती है, रखती है। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। यानी रूट सिस्टम जो है ये क्या करती है, ये वाटर और सॉल्ट जो है ये सॉइल से प्लांट के लिए क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी प्लांट के साथ क्या करती है, हेल्प करती है। यानी जो वाटर है और सॉल्ट्स है ये सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के साथ मदद करती है। दूसरा हमारे पास क्या है, शूट सिस्टम। यानी द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम। यानी ये प्लांट का एक हिस्सा है जो ज़मीन के बैर की तरफ होती है। इसको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम। इसके साथ क्या कंसिस्ट होती है, डेयर स्टूडेंट के तक स्टेम भी कंसिस्ट होती है। लीव्स यानी पत्ते, ब्रांचेज यानी जो शाखें हैं और फ्लावर्स यानी फूल जो है ये भी इसके साथ क्या होता है, मुश्तमिल होती है। ठीक है, शूट सिस्टम परफॉर्म मेनी फंक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स एट्सेट्रा। यानी शूट सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास है वाटर को भी मूवमेंट देता है यानी हरकत देता है, और फूड मेकिंग यानी खुराक भी बनाती है, एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स और सीड भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और सीड जो है ये फिर ग्रोथ करती है और इससे एक न्यू प्लांट बनती है। तो ये था प्लांट में आर्गन्स। नीचे जो है ह्यूमन में जो आर्गन है, ये मेनी आर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा आर्गन सिस्टम मौजूद होती है। दिस आर्गन्स सिस्टम परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ये आर्गन जो एक अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह हमारे पास पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दिस आर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ माउथ भी मुश्तमिल होती है। यानी माउथ क्या करती है, इसके ज़रिए हम खुराक को चबाते हैं और ख़ुराक को तोड़ फोड़ करते हैं और फिर इस तरह हमारे जिस्म को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था डाइजेस्टिव। इसकी तो फूड पाइप है, दूसरा जो पाइप है उससे भी खुराक आसानी से गुजर सकता है। स्टोमक, इन फिर स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, और लीवर में जाता है। लेकिन ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी ये खुराक की तोड़ फोड़ करने में क्या करती है, मदद करती है। दूसरा हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज। यानी ये रिस्पिरेटरी सिस्टम इसके साथ नोज यानी नाक भी कंसिस्ट है, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, निकलते हैं। ठीक है, और विंड पाइप यानी जो विंड पाइप के ज़रिए भी करते हैं और लंग्स के ज़रिए भी सांस हम क्या करते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, वी ब्रेथ थ्रू दिस आर्गन सिस्टम। यानी ये क्या करता है, ये हम जो सांस लेते हैं तो ये नॉस के ज़रिए लेते हैं, विंड पाइप और लंग्स के ज़रिए। यानी वी ब्रेथ थ्रू दिस आर्गन सिस्टम। यानी हम इस आर्गन सिस्टम के ज़रिए सांस भी ले सकते हैं, लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस आर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। ये क्या करते हैं, ये हार्ट के साथ मुश्तमिल होते हैं, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के साथ क्या होते हैं, मुश्तमिल होती है। यानी ये वेसल जो है, ये ब्लड वेसल जो है ये क्या करते हैं, यानी ये इट सर्कुलेट द ब्लड विद इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करते हैं, सर्कुलेट करती है। द ब्लड कैरीज मटीरियल विद इट। और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मटीरियल क्या करते हैं, लेके जाता है।
इसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, यानी ये नर्वस जो है ये मैसेज को क्या करती है, यानी मतलब ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो इसके साथ ब्रेन जो है, ये ब्रेन दिमाग भी मौजूद है कि दिमाग के ज़रिए हम सोचते हैं कि ये काम इस तरह होगा, ये हम इस तरह करेंगे और ये इस तरह हो सकता है, ठीक है। स्पिनल कट के ज़रिए हम ये करते हैं और नर्वस के ज़रिए भी ये हम ये काम कर सकते हैं। इट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, यानी डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि ये जो है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र करती है। ये चीज़, ये ब्रेन जो है ये भी मैसेज ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि इसके ज़रिए हम सोचते हैं। स्पिनल कॉर्ड और नर्वस जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। यानी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास और ये जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें नोज़ और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो है लिखे हुए हैं। और ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होती है। और ये जो है ये नर्वस सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम बॉडी के किसी दूसरी तक मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराबर मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि नेक्स्ट लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू।